हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं नमन वर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार, आपकी जान, वीडियो लेकर के आया हूँ आज। बहुत ही जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन मैन एंड पीरियड्स। गर्ल्स टॉक अबाउट देयर फर्स्ट पीरियड क्रैम्प्स एंड मूड स्विंग्स। सो तेजस यादव के चैनल का ये वीडियो है। सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में सब्सक्राइब आप मुझे भी कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम बिना देरी किए शुरू करते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। तो भाई, हाँ, किसी को डांस या एक्टिंग का शौक है तो मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आप मुझे जो भी आपकी क्वेरीज हैं डीएम भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो भाई अभी हम फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम तेरी वीडियो में पी सकते हैं? नहीं मत पियो यार, वैसे भी पी लो। वैसे कोकी तो लग रही है, बैठना। अच्छा, बिस्की के ग्लास मानसी में तू कोक मतलब तू माहौल काफी बहुत ही serious लग रहा ज्यादा है। एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है। थोड़ा सा सीरियस मोड में आ चुके हैं, येट फन मोड। हाँ, ये थोड़ा इम्प्रॉम्प्ट है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही असली रिएक्शंस आने वाले हैं लोगों के। नो आइडिया व्हाट इज ओके, फोन से फोन बंद कर अपना। कुछ टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क नहीं कराएगा? हाँ भाई, तुम इतने फेमस लोग हो, तुम्हें कौन नहीं जानता यार? साइना शेखरी, निक्की, मानसी यार, इट्स ओके, ठीक है। फालतू ना मेरे को तेरे को इसको तो जानते ही हैं यार सब। इंट्रोडक्शन ही नहीं है। गिरेगी क्या नीचे? नीचे गिरती है अभी तू। वुड यू एवर आस्क योर गाय फ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड टू बाय यू पैड्स? आई वुड, मैं अपने भाई को इजीली Normal. बोल देती हूँ। यस, अपने फ्रेंड्स को बोल देती है। हाँ तेरे को बोलती है ना। अच्छा, वुड यू बाय पैड्स? हाँ उसमें क्या अच्छा हाँ, चल ये भी ठीक है। तुम्हारे हिसाब से पैड्स खरीदना, इम्पोर्टेंस देना, व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज अ टैबू? आई डोंट थिंक इट्स I कंसीडर्ड don't- टैबू। It is क्योंकि आपको अभी भी पैड्स को ब्लैक कलर की पॉलिथिन्स में डाल के दिया जाता है। एंड विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या इट्स वेरी इसीलिए नेचुरल उसमें थिंग कौन एंड क्या सब कहेगा लोगों को आपको? इसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। आई थिंक जो लड़के थोड़ा ग्रोस आउट हो जाते हैं उनके लिए हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग के कोई लड़का ग्रोस आउट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ यू? आई थिंक भाई, मेरे स्कूल का ये किस्सा है दैट देयर वाज दिस गर्ल जिसके बैग में से एक बार पैड्स निकले थे और पूरी क्लास ने उसका मजाक बना दिया था, तो विच वाज वेरी बैड। और उस टाइम पे तो मतलब लाइक लड़कियां भी बहुत शाय होती थी एंड लड़के भी, और लड़कों ने उस लड़की को पूरी क्लास में रोस्ट कर दिया था, विच इज सैड सैड। मैं बताती हूँ, एक बार मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ था। हमारी क्लास में से एक लड़की थी जो नहीं करना चाहिए यार, जिसको गलत डाउन बात हो है। गई थी सडनली बिटवीन अ क्लास। की फ्रेंड को बोला कि जाके मैम को बताओ, और मैम ने आउट ऑफ नोवेयर सारे लड़कों को क्लास से बाहर निकाला, प्रिटेंडिंग कि उन सारे लड़कों को कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। और सारी लड़कियां अकेली क्लास में बैठी हुई थी, और फिर जो लड़की एक्चुअली डाउन हुई थी उसे मेडिकल रूम लेकर जाया गया था। मतलब जस्ट टू मतलब बहुत बड़ा इशू बना बहुत दिया बड़ा था। इशू बना दिया था, और मतलब एक सीक्रेट बना दिया था कि वो डाउन हो गई है और उसको किसी सीक्रेट पैसेज से मेडिकल रूम लेकर जाना है, और सारे लड़कों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। एंड आई थिंक आई सीन दिस कि मेरे स्कूल में वर्कशॉप्स होती थी जिसमें हम लोगों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ वगैरह के बारे में पढ़ाते थे। एंड जब भी सिर्फ ऑल गर्ल्स वर्कशॉप होती थी तब लड़के एकदम मजाक बना के वहां पे बाहर आके झांक झांक के देख रहे होते थे कि भाई कौन क्या स्कूल बात में है। थी? बीबीपीएस रोहिणी। मैं ये बोला तू भी बीबीपीएस का है? बीबीपीएस रोहिणी में अगर आप कंसिडर कर रहे हो एडमिशन ऐसा कुछ दिलवाना, नहीं है, बीबीपीएस don't do नहीं, it. सब यही चाहिए Don't do it. ये तो वैसे ही रोस्ट हो गया है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, मेरे पास इस चीज का आंसर है। ये devotion हो एक्चुअली जाती है। ओपिनियन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो लड़के इस चीज पे अगर रोस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो इस टॉपिक पे रोस्ट नहीं कर रहे। उनकी बेसिक नेचर यही है कि हर चीज पे ही करना, रोस्ट करना लड़की को छोटी छोटी बातों पे, और इशू बनाना हर चीज का। वो अपने घर पे अपनी माँ बहन बीवी हर चीज का इशू बनाएंगे, तो पैड उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। तो इसलिए पैड इज नॉट अ टैबू, उनकी नेचर जो है वही एक टैबू। सोसाइटी ने लड़कियों को ऑलरेडी अनकंफर्टेबल किया हुआ है, उसके लिए आप उनको और परेशान करो। यू कैन बेसिकली डू समथिंग टू लाइक ईज डाउन। बट यार मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे लड़के इतने बुरे नहीं होते। नेवर फेस्ड एनी सच इशू। नहीं, मतलब वही मेरे मैंने कहा। आसपास जितने भी लड़के थे वो हमेशा से बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग थे। बिकॉज हम ना एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड में रहते हैं और हमारे अराउंड एक बबल है। आई शेयर यू द रियलिटी। अभी मैं यहाँ पे क्लिप डालने वाला हूँ जो आपको एक्चुअली में शो करेगा, दिखाएगा कि लोगों की एक्चुअल थिंकिंग क्या है। गंद जमा हो जाता है। कुछ शर्म करना चाहिए, सब चीज ओपन तरीका से नहीं होता। अरे अंकल, गलत चीज होती है, गलत चीज होती है। एग्जैक्टली। चलो एक फन क्वेश्चन,
अगर आप पीरियड पेन को किसी एक ऐसे पेन से कंपेयर करो जो लड़के बेयर कर सकते हैं तो वो क्या होगा? हड्डी टूट जाना मे बी। हैं? हाँ, बिकॉज लड़कों ने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया ना। मतलब मैं मेरे को लगता है कि लड़के बेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, भाई हड्डी टूटना इज वेरी सीरियस। हाँ मतलब actually cramps are not like you have the same kind of pain throughout. हाँ, cramps Like are many like pain for like 10 seconds and then it like comes down. तो Okay. वो पेन अगर 1 घंटे तक हो तो हड्डी टूटने जितना ही होगा मे बी। राइट। Shall guys treat you differently when you are on your periods? मेरा ओपिनियन काफी डिफरेंट है नॉट इसमें। नेसेसरीली बट इट वुड बी बेटर अगर कोई अगर हमारा क्रैंकी मूड है और कोई उसको लेके अंडरस्टैंडिंग है तो इट वुड तेरा मेरा क्या ओपिनियन opinion तो है? यही है, मैं स्टार्टिंग से यही बोलती हूँ कि मुझे ऐसे ट्रीट ही मत करो कि मैं डाउन हूँ, मुझे बहुत नॉर्मली ट्रीट करो। जस्ट डोंट मेक मी फील लाइक कि मेरे साथ कुछ बिल्कुल, हो रहा बिल्कुल, है, ये सही it's a बोला big मैंने। thing। मेरा मतलब पर्सनली यही है। And I would want नहीं but हाँ मतलब obviously I would feel very special if थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा मतलब पैम्परिंग होगा तो हाँ, बस Why would I irritate mind मत it? करो, बाकी मतलब बता भाई, तू चाहता है तेरे साथ Expectation मत treatment रखो, हो जब और क्या। डाउन हो? हाँ अरे मेरी डाउन मतलब ऐसे डाउन नहीं, वैसे हेल्थ मतलब हाँ ये पूछना कैसे ट्रीट। नहीं मतलब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं ना तो निक्की तो शायद एक ही बारी होती है महीने में शायद के मतलब शायद हर लड़की एक बार और होती है। मैं 30 के 30 दिन रहता हूँ तो वो मुझे 30 के 30 दिन डाउन क्यों रहता है भाई? मैं मेरे से ज्यादा हैंडल करती है तो मैं उसको अच्छा। जितना करता हूँ उससे ज्यादा। तो तू कैसा क्या करता है? क्या एफर्ट्स लेता है? स्पेशल एफर्ट्स वो तो तू करता है चीजें। दे डू नॉट हैव टू बी वेरी बिग एफर्ट्स। सिर्फ एक कुकी ले जाना भी बहुत ज्यादा Yes, स्वीट हो जाता yes. है यही उस time पे। यही I mean, नीडेड है that वैसे, kind of यही नीडेड है। family is enough. लड़कियों के लिए क्वेश्चन हैं कि बढ़िया। आपके दिमाग में जब आप डाउन होते हैं कुछ भी होता है तो आपके दिमाग में ऐसी क्या क्रेविंग्स होती हैं या फिर कैसे नॉटी थॉट्स आते हैं या कुछ डिफरेंट जो आप नॉर्मल नहीं होते हो आई डोंट वो थिंक क्या कुछ होता है? डिफरेंट होता मेरे साथ। मेरे साथ क्या आप ज्यादा ठरकी हो जाते हो? आई डोंट थिंक हम होता है, कुत्ते तो कुछ- नहीं है भाई। चल कुछ पहले ऐसे- इसका आंसर कुछ ऐसे ठरकी वर्की टाइप तो कुछ मुझे नहीं पता अच्छा। फील होता भी हो अगर हाँ। किसी को, आई एम नॉट श्योर बट मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब सिंस मैं थोड़ा डाइट वाइट करती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ केक्स पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स खाना लाइक व्हेन पीरियड्स आर अराउंड द कॉर्नर तो मेरे को ऐसे होता है कि बस आई कैन नॉट टेक माई क्रेविंग्स बहुत अलग लेवल पे मेरे को क्रेविंग्स हो रही होती है सो वो बहुत डिफरेंट होता है मेरे लिए। कुछ तो ऐसा मैस्टरबेशन की बात कर रहा है। नहीं उसकी बात भी कर रहा हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी यार मतलब कुछ गलत दिमाग में आ रहा हो कुछ खुराफाती आ रहा हो दिमाग में कि यार ये कर दूं वही होता है, और वो क्या कर दूं होता है? ऐसे कर दूं कुछ भी नॉर्मली बोले तो उसके मतलब बिल्कुल ही सुना दूं उसको मुंह तोड़ने वाली वाला। होता है। मतलब सबसे ज्यादा तेरा पहले हाँ, होता exaggerated था, feeling आती है अब कोई। नहीं होता। नहीं, पहले I होता था। आई थिंक think- ओवर द टाइम। एकांत आंसर है इसका। जब तू डाउन होता है तब तेरा क्या? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ अरे उसको नहीं, बोलने से वैसे पहले down, feelings उसको like- बोलने से पहले मेरे को लगता है कि ये साइकोलॉजिकल है कि अगर आप क्रैंकी हो तो आप ज्यादा एग्जैजरेट करोगे चीजों को, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन देते हो अपना। बट इसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली हाइप कर दिया है कि अगर आप क्रैंकी हो तो आप और ज्यादा एग्जैजरेट करके फाइट बैक करोगे, व्हिच इज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है और आपने साइकोलॉजिकली बना दिया इस वजह से लोग करते भी हैं अब। मैं एक आंसर देता हूँ इसका सुन। जब कोई भी कोई भी लड़की डाउन होती है एंड जैसे तेजस ने कहा मैं भी 30 के 30 दिन डाउन होता हूँ तो यहाँ पे डाउन तूने कहा ये हाँ मतलब मैंने बताया था 30 दिन क्यों डाउन भाई? होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो पीरियड पे हो। डाउन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ वो कोई स्ट्रेस से जूझ रही हो तो जब हाँ। किसी भी इंसान को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो अंदर जो भी करंट स्ट्रेसर है वो एग्रीवेट हो जाएगा। तो जैसे निकी ने बताया कि वो डाइट करती है तो उसको क्रेविंग्स जनरली होती हैं थोड़ी थोड़ी जो डाउन होने के बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो हर इंसान में ये अलग रिस्पॉन्स होगा। सारे के सारे इंक्लूडिंग एकांश अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बताएंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं साइना से। सो मेरे साथ बेसिकली ये था कि मैंने ऑब्वियसली बताया कि मम्मा ने मेरे को 3rd या 4th क्लास में पहले एक हेड्स अप दे दिया था कि यू नो आपके साथ ऐसे होता है और एक पॉइंट आएगा जब आपके आप ब्लीड करना स्टार्ट करोगे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मम्मा ने मुझे ये भी समझाया था कि पैड्स कैसे यूज़ करते हैं। बट ऑन द डे इट हैपेंड मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ और मुझे लगा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैंने 6-7 आवर्स तक मम्मा को शेयर नहीं किया था एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली पीरियड्स हैं या मुझे जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम हो गई है विच वॉज अ वेरी स्टूपिड मूव क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे पहले ही हेड्स अप दिया था। और जब मैं उनके पास चली गई थी उनको मैंने बताया था तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आई ऑलरेडी गेव यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस तो तू पहले ही आ जाती मेरे पास। नहीं मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा
फर्स्ट टाइम weird मुझे लगा कि लगा ना कि बताऊं, मुझे हाँ। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं मम्मा के साथ कैसे शेयर करूं, होता मुझे है। डर लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे, बट इट वाज वेरी नॉर्मल। सो मेरा ही ब्रेक हुई थी। आई थिंक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे, मेरी बहन वगैरह जो भी थे, सब लोग पहले से हो चुके थे, तो आई वाज लाइक क्वाइट अवेयर कि ये सब चीजें होती हैं। तो जब मैं हुई थी तब मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, ओके फाइन, मतलब कुछ डिफरेंट तो लगा ही द होगा। डे हैज कम। अच्छा पार्टी करी उस दिन फिर? बिकॉज इट्स अ प्रूफ ना कि हाँ तुम लड़की हो प्रॉपर। या नहीं, बिकॉज मोस्टली लोगों को पता नहीं, नहीं, इट्स अ प्रूफ, मतलब इट्स अ रीजन दैट गर्ल्स गेट प्रेग्नेंट, पीरियड्स ही रीजन होता है, मतलब अगर सबको पता है तो। मेरे को जब मेरे को पीरियड्स हुए थे तब मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं था ऑनेस्टली। हाँ। मतलब आई हैड लाइक आई न्यू समथिंग कि भाई टीवी में ऐड देखी है मैंने पैड्स एंड ऑयल की, बट आई नेवर न्यू एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा यह तो कौन ऐसे ही सा था यंत्र कि है? पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं कुछ बीमार कुछ प्रॉब्लम। मतलब वर यू स्केयर्ड अबाउट हाँ इट? लाइक आई वाज स्कैर्ड कि ये क्या हो गया। चले कांच, अब तू बता। हाँ भाई मैं बताता हूँ। मैंने जब सबसे पहले 3 साल पहले अपने पहले फोटोशूट की तैयारी की थी, तब मेरा पीक वीक था। और उस टाइम अरे भाई हंसने की बात हाँ नहीं है, ऑब्वियसली यार, देखो नमक और कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली और एंड के 2 दिन में पानी, That is वो very सब true. बंद था। सो आई कैन श्योरली से कि मैंने 70% तुम्हारे जितना पेन झेला हुआ है क्योंकि उस टाइम पर वर्कआउट भी वो तो हम बोल नहीं 3 टाइम करना होता है, एंड द फीलिंग दैट योर ब्रेन हैज दैट कैन बी 70% क्लोज टू योर फीलिंग दैट दैट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब मैंने क्योंकि देखा है इसको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए, लाइक आई नो पीरियड पेन कैन नॉट, तो थोड़ा साइड हो, मैं कैमरा में नहीं दिख रही। पीरियड पेन को किसी कैमरा से दिख रहा कंपेयर है। नहीं किया जा सकता, बट पीरियड पेन इज नॉट एज मच एज व्हेन यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज योर हेल्थ। ये बंदी बॉडी बिल्डिंग भी करती है, ये Yeah, बंदी बढ़िया। obviously लड़की भी है, तो इसको पता है कि दोनों चीजों में क्या पेन होता है। तूने वो एब्स में क्रैम्प वाली वीडियो तो देखी होगी ना कभी सोशल मीडिया पे। हाँ। मेरे साथ वो हुआ था क्योंकि बॉडी में पानी नमक था नहीं। तीसरी बारी में डेडलिफ्ट कर रहा था दिन में, और उसके बाद मेरे एब्स भाई। में क्रैम्प पड़ा था और एक एब ऐसे पॉप आउट हो गया था। अच्छा। तो वो वाला पेन जो था उस टाइम ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। यार तेजस उधर हो यार, मेरा बम दर्द कर रहा है। नेक्स्ट नहीं, भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलमान खान को देख सकते हो यार आप। मिस हुए हैं? उसका जो है हाँ, नहीं मेरे पास इसका एक और नहीं है? detailed answer नहीं। कभी तो हुए होंगे। नहीं हुए, तब मिस होता है जाएंगे तो बस। दिक्कत हो जाएगी भाई फिर तो। नहीं हुए, होते कब है बस? जब आप प्रेग्नेंट हो तो तो नहीं हाँ फिर तो वही ना। बैलेंस भी नहीं हुआ नहीं हुआ। तेरे हुए हैं? मैं 10th या 11th क्लास अरे में थी। झूठ मत बोल, चल। I have been मैं saying- 10th या 11th सुन तो ये वो नहीं होए, है, तो मैं होए। कह रही हूँ। पर क्या हो ऐसे जाती है कि हुआ भाई था, क्या हो गया? 10th या 11th क्लास में थी मैं, तब में से मेरा पीरियड मिस हुआ था, ठीक है। तो इंटरनेट पे ना बहुत अजीब अजीब चीजें आती हैं कि अगर आप इतना ज्यादा सोचते हो कि आपका पीरियड मिस हो गया और आप प्रेग्नेंट हो तो आप सोच सोच के भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो मैं? उस टाइम पे मतलब सोच सोच के? इंटरनेट कुछ भी आपको बोल सकता है, कुछ भी बिलीव करने को आपको परेशान कर सकता है। और उस टाइम पे मेरे को ना 1 महीने तक नहीं हुआ था, तो ऐसे होता है कभी कभी लड़कियों के मिस हो जाते हैं, वो आपका मतलब लड़के से बात करते ही प्रेग्नेंट हो गए। ऐसा मतलब आई बीन अ वेरी लकी ह्यूमन। मेरे को डिले तो क्या, मेरे को बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरे को टेंशन ये होती है कि यार ये जो 30 डेज में आना था, ये 20 दिन में कैसे आ गया है। इसका आंसर बताता हूँ। बहुत 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 ज्यादा ओवररेट कर रखा है इसको कि पीरियड में इसीलिए होता है कि सिर्फ प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज है, पीरियड किसी के भी मिस हो सकते हैं। इवन इफ यू आर ऑन अ हार्ड डाइटिंग फेज या फिर तुम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तब भी मिस हो सकते हैं पीरियड। Exactly. तो इसलिए कोई और हाँ जो साइना कह रही है इट इज एक्चुअली ट्रू जो इसने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इंटरकोर्स किया भी किसी के साथ तो और प्री इजैकुलेट या फिर कोई कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म अंदर चला जाता है। क्लास में थी यार। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ स्पर्म अंदर चला भी जाता है, पर कोई अगर उसका 80% चांस है तुम्हें प्रेग्नेंट करने का और तुम्हें सोच के अंदर तुम्हारे माइंड एंड मसल कनेक्शन ऐसा हो जाए तो तुम उसे 100% भी कर सकते हो। इसीलिए पास्ट में दवाइयां भी दी जाती थी, वो प्लेसिबो कंट्रोल मतलब साइकोलॉजिकल होती थी कि बंदी सोचती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हाँ तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ जानने को मिला या नहीं मिला जो है कि बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये चीजें थी आप इसमें जो है कि बताया गया, और एक मैं अपने पर्सपेक्टिव अपना बताऊं तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल बात है, और कोई कहता होगा कि ये प्रॉब्लम है, बट मैं नहीं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम है। ये एक आप कह सकते हैं एक रूटीन कह सकते हैं एक, ठीक है ना, लाइफ का, कि जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये चीजें होती हैं। तो इसमें कोई एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर यही ना हो तो फिर तो भाई साहब दिक्कत ही हो जाएगी, है ना। तो ये चीज थी। और बाकी इन्होंने बताया कि अगर मिस हो जाता है कुछ तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जिसने बायो पढ़ी है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल
रहती होगी लड़की की, भाई हाँ इतना पता है हमको। पर जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई उसकी तो एक टाइम पे फटती होगी भाई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। और उसकी सबसे ज्यादा फटती होगी जिस लड़की ने जो है कि इंटरकोर्स कर लिया हो, ठीक है, तो उसकी सबसे ज्यादा फटी हुई होगी कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं उस टाइम, मेंटल प्रेशर तो डेफिनेटली उसको मतलब लेवल पे होगा उस टाइम मेंटल प्रेशर यार, क्योंकि आपने एक तो ऐसा काम कर दिया है, उसके बाद अब आपके क्रेडिट मिस हो गए हैं और अब चांसेस बढ़ गए हैं कि जो आप नहीं चाहते हैं वो हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए कहा जाता है कि जो है सही से अपना जो है कि लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखनी चाहिए, है ना। बाकी ये चीजें नॉर्मल हैं, कभी मिस भी रहता था, कोई भी दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। बाकी एक आप क्या कहूंगा मैं, लाइफ को आप पॉजिटिव वे में चलते रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, ऐसा काम ना करें जो मतलब कूल बनने के लिए आजकल के लोग जो करते हैं कि मॉडर्नाइज होने के लिए या कूल दिखने के लिए, है ना। तो जो करते हैं, या आजकल बड़ा लिव इन जो है बहुत ट्रेंडिंग में है कि लिव इन चल रहा है भाई साहब आजकल दबा के। तो इट्स योर चॉइस, बट विद माय ओपिनियन इट इज नॉट अ गुड डील। और आपको जो है कि लिव इन की कोई आवश्यकता है नहीं। शादी का जो एक प्रोसेस है, प्रथा है, वो बनी ही इसलिए है ना भाई, हमारे पूर्वज कोई पागल तो थे नहीं, है ना। तो लिव इन एक तरीके से आप, मैं कहूंगा कि एक डिमोशन है ना, कि ये तो जानवरों वाला एक है, जो जैसे कुत्ते बिल्ली रहते हैं वैसे उस तरीके की चीज होती है। तो इंसानों को थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल दिखाना चाहिए अपना, है ना, और इससे ऊपर निकलना चाहिए कि इससे ऊपर भी जिंदगी है। तो इंसान को जरा अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। जानवरों वाले काम नहीं करने चाहिए, है ना। और इतना टैबू नहीं क्रिएट करना चाहिए किसी भी चीज़ का। इट्स नॉर्मल, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि नॉर्मल ही है ना। और इसको जो है इतना हाइप नहीं देना चाहिए कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई फिर तो बवाली हो गया। तो आप रियलिटी में देखें तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है जो कि एक प्रोसेस है, वो होती है तो होगी। अब उसमें इतना टैबू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है तो उनका कुछ कर नहीं सकते, क्या करोगे उनका, ठीक है। वो तो भी ऐसे गांव के दूर दराज के इलाके भारत में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है। तो भाई अब उनको छोड़ो, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे बस अपना फ्रीडम के साथ जियो, ठीक है। और जो है बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ नॉर्मल है। बाकी बस ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, और ये प्रोसेस नॉर्मल है। बाकी जो आजकल चल रहा है कूल बनने के नाम पर, वो सब तो मैं नहीं कहूँगा किसी कीमत पे कि नॉर्मल है। वो तो बिल्कुल एक मैं कहूँगा एबनॉर्मल वाली चीज़ें हैं, है ना। वो उनका एक डिमोशन है, जानवरों वाले काम हैं वो सारे, और कुछ नहीं। तो जो इसके अलावा जो और चीज़ें जो कूल बनने के लिए लोग करते हैं, जो नेचुरल नहीं है भाई, पीरियड्स तो नेचुरल हैं, वो तो आपको होंगे, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं लड़कियों को कहता हूँ कि आपका अगर दिल धड़क रहा है तो आप धड़का नहीं रहे हो, अपने आप धड़क रहा है, आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं, आप चला नहीं रहे हो। तो ये जो एक फेज आता है लाइफ में, तो ये भी आप नहीं करा रहे हो, वो अपने आप हो रहा है ना, नेचुरल है। तो नेचुरल चीज़ के लिए परेशान क्या होना है उसमें, ठीक है। हाँ पेन है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें अब नॉर्मल वाली कोई चीज़ नहीं है, वो एक मिली हुई है हमको नेचर से, तो वो ठीक है। बट जो चीज़ें आप खुद से करते हो कूल बनने के लिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती हैं जिससे आप कूल बने, है ना, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं आप जो करें। तो वो मेरे ख्याल से वो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अब इसमें सबकी अलग अलग अपनी राय होंगी कि भाई मैं इंसान का डिमोशन मानता हूँ और बेवकूफ़ी मानता हूँ इंसान की कि कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर समय से पहले वो कुछ भी ऐसा करते हैं या फिर कोई भी अनैतिक क्रियाएं करते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है ना। तो एक अच्छा जीवन आपको जीना चाहिए, एक हेल्दी लाइफ आपको जीनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, है ना। और जब जिस चीज़ का सही समय हो उस समय ही वह चीज़ करनी चाहिए, और वो भी उपयोगिता अनुसार करनी चाहिए। कोई भी चीज़ दाल रोटी नहीं होती है। तो ये था। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने आसपास सफाई अवश्य रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डांस एंड एक्टिंग से अगर आपको प्यार है, अगर शौक है डांस एक्टिंग का, तो मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीएम करें मुझे, अगर कोई डाउट है आपके तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो अपना नाम और कहाँ किस शहर से देख रहे हैं, शहर का नाम अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मीन अमन वर्मा साइनिंग ऑफ।